हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। रॉयल नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटी ट्यूब के बारे में एक कंप्लीट रिव्यू, जिसमें कि ईटी ट्यूब क्या होती है, इसके कितने कितने प्रकार हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका इंसर्ट करने का प्रोसीजर है, और साथ में लेरिंजोस्कोप जो है उसके बारे में भी हम बहुत सारा कंटेंट जो है आज स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यूज, टाइप, साइज, प्रोसीजर, लेरिंजोस्कोप और मिलर ब्लेड और मैकोय ब्लेड जो है उसके बारे में एक कंप्लीट रिव्यू जो है वो हम देखने वाले हैं। तो बी रेडी। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन कि एक ऐसी ट्यूब जिसको हम नाक या मुंह के थ्रू ट्रेकिया में डालते हैं, और सिर्फ इसलिए कि ताकि जो एयरवे है उसको हम पेटेंट रख पाएँ, कंटिन्यू रख पाएँ, या फिर हम पेशेंट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई दे पाएँ। तो एक ऐसी ट्यूब जो कि नोज या माउथ के थ्रू होते हुए ट्रेकिया में जाती हो, और जिससे कि हम ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएँ या एयरवे को हम मेंटेन रख पाएँ, और साथ में हम ट्रेकिया की सक्शनिंग कर पाएँ, तो वो ट्यूब जो है वो होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब हम पढ़ते हैं इसके यूज या पर्पज़ क्या 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 हैं। तो दो तो हमने देख लिया इसके डेफिनेशन में ही, कि जो पहला जो है वो एयरवे को पेटेंट रखना है, दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई देना है, तीसरा जो ट्रेकिया जो है उसका सक्शन करना है, और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को रिलैक्सेंट देते हैं। मीन्स लंग्स जो है उसके काम नहीं कर पाते, तो उस समय हम मैनुअली जो है ईटी ट्यूब डाल के उसको ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका फोर्थ यूज जो है वो है अंडर जीए, और पांचवा है कुछ ड्रग्स जो हैं ब्रोंकोडाइलेटर, नोरेपिनेफ्रिन, जो एडीआर वगैरह जो है वो देने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपके सामने है इस ट्यूब के पार्ट। तो सबसे पहले हम इसके एंड से देखते हैं। तो एंड में देखो इसके एक अडेप्टर है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कनेक्टर। तो कनेक्टर जो है उसकी साइज़ होती है 15 mm, जिसको कि हम जो एनेस्थीसिया मशीन जो है उसका सर्किट या फिर अम्बू बैग जो है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये पूरा जो है वो बना होता है पॉलीवियन, जो प्लास्टिक जो है उसका बना होता है। तो ये पीवीसी ट्यूबिंग जो है पूरी ये मुड़ी हुई होती है। मुड़ी हुई जो है उस जो इसका कर्व जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं मैगिल कर्व, और मैगिल कर्व जो है वो झुका होता है 140 mm डिग्री पे। तो मैगिल कर्व जो है वो इसको इजीली इंसर्ट करवाने में हेल्प करता है। तो आपने अगर ईटी ट्यूब देखी है तो वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, उसमें एक कर्व प्रेजेंट होता है, और वो जो कर्व है उसको हम नाम देते हैं मैगिल कर्व। फिर इस पर एक बैलून होता है इन्फ्लेट करने के लिए। तो बैलून जो है वो उसको बाहर निकलने से बचाता है, इसको प्रिवेंट करता है, और साथ में जो एयरवे है उसको पेटेंट बनाता है। इसका सबसे लास्ट वाला जो एंड है उसको हम बोलते हैं बेवेल। तो बेवेल जो है वहाँ पे एक तिरछा कट होता है, वो इसलिए ताकि ये इजीली इंसर्ट कर पाए। और अगर आप बेवेल के पास में देख रहे हैं तो एक ओपनिंग है, इसका नाम होता है मर्फी आई। तो मर्फी आई क्या होता है कि जब ये आगे वाला जो बेवेल अगर किसी भी कारणवश ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, या फिर अगर ये ट्रेकिया की जो वॉल है उसके अगर एडियर हो गया, अगर चिपक गया, तो फिर जो हम O2 दे रहे हैं वो ट्रेकिया में जा ही नहीं पाएगा, लंग्स में नहीं जा पाएगी। तो कम से कम इस ओपनिंग के थ्रू पेशेंट को एक कंटिन्यूस जो है वो ऑक्सीजन फ्लो मिलता रहे, इसके लिए एक अलग से ओपनिंग है, इसका नाम है मर्फी आई। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इसका बैलून, जिसको हम बोलते हैं पायलट बैलून। तो यहाँ से हम इसमें 5 से 10 ml एयर जो है वो इंसर्ट करवाते हैं। ये स्प्रिंग बॉल होता है जो कि वन साइडेड होता है। अब अगर आप इस ट्यूब पे देख पा रहे हैं तो कुछ मार्किंग लिखी हुई है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ID 5.0, मीन्स ये इंटरनल डायमीटर है, और हमेशा इंटरनल डायमीटर देख के ही हम ट्यूब जो है वो लेते हैं। जैसे कि ट्यूब जो है वो 6 नंबर का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, जो भी है। साथ में यहाँ पे एक ब्लैक डार्क लाइन है, इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड लाइन। मीन्स ये जो डार्क लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं
इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड लाइन। तो वोकल कॉर्ड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ तक कम से कम ये जो ट्यूब है वो वोकल कॉर्ड के अंदर होनी चाहिए, जिससे होगा ये कि बाई चांस अगर हम इन्फ्लेट कर दें इस कफ को, और बाई चांस अगर हम ये नहीं देखते हैं कि ये कहाँ तक ये ट्यूब इंसर्ट हुई है, तो वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें खासकर ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब ये इंसर्ट होती है तो ये वोकल कॉर्ड जो लाइन जो है यहाँ पे डार्क लाइन है, वहाँ तक तो ये ट्यूब ट्रैकिया में होनी ही होनी चाहिए, उसके बाद में ही हम इसको इन्फ्लेट करते हैं। तो ये थे इस ट्यूब के सारे पार्ट, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। अब आप ये देख लीजिए जूम करके, ये है मर्फी आई। तो देखो ये यहाँ पे स्लाइड कट जो है इसको हम बोलते हैं बेवेल। तो बेवेल जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है म्यूकस की वजह से या फिर ट्रैकियल वॉल की वजह से, तो ये मर्फी आई जो है वो पेशेंट को कंटिन्यूअस ऑटो फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिसका नाम है मर्फी आई। अब अगर आप ये ट्यूब अगर आपने अच्छे से देखी हो तो इसके ऊपर एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है इस डायग्राम में रेडियो ओपेक लाइन। तो ये रेडियो ओपेक लाइन जो है वो एक्सरे में आ जाती है, तो इसका प्लेसमेंट जो है एक्चुअल मालूम चल जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि मतलब कन्फर्मेटरी जो इसका प्लेसमेंट जो है वो एक्सरे के थ्रू मालूम चलता है। फिर ये जो कफ जो है इसको हम इन्फ्लेट करते हैं, तो देखो यहाँ कप के ऊपर लिखा हुआ है हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ। मीन्स इसमें वॉल्यूम तो हाई लगेगा, मीन्स इसमें एयर ज़्यादा डालना पड़ेगा हमें, लेकिन ये ट्रेकिया के ऊपर जो प्रेशर जो क्रिएट करेगी वो वॉल्यूम कफ जो भी प्रेशर जो बनेगा वो हमेशा कम होगा। और कम होने का रीज़न यहाँ पे क्या है, वो ये है क्योंकि ये कफ जो है वो बड़ा होता है। मैं अगली इमेज में आपको दिखाऊंगा। अब ये इसका वॉल्व देख लीजिए। तो वॉल्व जो है यहाँ पे स्प्रिंग है, और ये हमेशा स्प्रिंग वाला वॉल्व है, वन वे वॉल्व है जिसको हम कहते हैं लीवर लॉक। और यहाँ पे ये वॉल्व जो है उसके पास में एक छोटा बैलून और है जिसको हम कहते हैं पायलट बैलून। तो बैलून, ये जो बैलून है वो चेक करने के काम में आता है। इसको हम प्रेस करके देखते हैं तो मालूम चलता है कि जो अंदर का जो कप है क्या वो डैमेज तो नहीं हो गया, क्या वो टीयर तो नहीं हो गया, ब्रस्ट तो नहीं हो गया। अगर इसको दबाने से अगर वो ज़्यादा प्रेस हो रहा है, ये जो पायलट बैलून है, इसका मतलब ये है कि अंदर का जो बैलून है वो ब्रस्ट हो चुका है। तो ये देखिए जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे दो कप हैं। इन कप को अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो ऊपर वाले जो ट्यूब है उसका कफ जो है वो लगभग ओवल शेप का है, मीन्स राउंड शेप का है, जबकि नीचे वाला जो कप है वो लगभग चौकोर आयताकार है। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला जो है उसमें वॉल्यूम आएगा कम, मीन्स वो लो वॉल्यूम कप है बट हाई प्रेशर कप है, मीन्स उसमें वॉल्यूम कम आएगा, जबकि वो ट्रेकिया के ऊपर जो प्रेशर डालेगा वो ज़्यादा होगा। जबकि नीचे वाला जो है उसमें एयर अमाउंट ज़्यादा आएगा, मीन्स वॉल्यूम एक्सेस आएगा, वहाँ पे हाई वॉल्यूम आएगा, लेकिन ये जो ट्रेकिया के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो लो होगा। तो ऊपर वाला जो बैलून है वो लो वॉल्यूम बट हाई प्रेशर बैलून है। और जबकि ये जो नीचे वाला जो बैलून है इसमें हाई वॉल्यूम बट लो प्रेशर बैलून है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और अगर आपको देखने का मौका मिले एक ईटी ट्यूब, तो आप उसको इन्फ्लेट करके देखना कि वो किस प्रकार की है, क्योंकि दोनों प्रकार की ईटी ट्यूब आती हैं, जिसमें कि मतलब लो वॉल्यूम वाली भी आती हैं और हाई वॉल्यूम वाली भी आती हैं। तो वो हमें जो है इन्फ्लेट करने पे मालूम चलता है। अब आप ये देखिए इसके टाइप हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आप देख रहे हैं वो है सिंपल, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल या प्लेन, या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मर्फी टाइप ट्यूब। तो मर्फी टाइप ट्यूब जो है वो सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली ट्यूब है, सबसे सिंपल और जो मोस्ट कॉमन यूज होती हैं ये वाली ट्यूब है जिसका नाम है मर्फी ट्यूब, स्टैंडर्ड ईटी या फिर ट्रेडिशनल ईटी ट्यूब। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मैंने दिखा रखा है अनकफ ट्यूब है और एक वाली कफ वाली ट्यूब है। अनकफ में ये है कि यहाँ पे कफ नहीं होता, तो एयर सील्ड जो है जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता है। और जबकि दूसरी वाली जो है वो उसमें कफ प्रेजेंट है, तो ट्रेकिया में ये एयर सील जो कनेक्शन है वो बनाता है और साथ में इसको वापस निकलने से बचाता है।
अब ये दूसरा ट्यूब देखिए, ये भी ईटी ट्यूब है लेकिन अलग टाइप का है। इसका नाम है फ्लेक्सोमेटेलिक एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब देखो फ्लेक्सोमेटेलिक इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये कहीं भी और किसी भी एंगल पे फ्लेक्स हो सकती है। ये बिल्कुल सेम रबड़ की तरह आती है, लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये किंक नहीं होती, ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि इसमें स्प्रिंग प्रेजेंट होती हैं। आप नेक्स्ट इमेज में देखेंगे इसका जूम जो डायग्राम है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये किसी भी एंगल में मुड़ सकती हैं और कैसे भी मतलब गांठ की तरह हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि ये सामने लगा हुआ है नोट की तरह कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे विशेष बात जो है, स्पेशल थिंग जो है वो ये है कि ये किंक नहीं होती, चाहे इसको हम किसी भी एंगल पे घुमा दें। जबकि जो हमने देखी थी मर्फी वाली जो ट्यूब थी जो अभी हमने पीछे पड़ी, उसको हम ज़्यादा मोड़ देंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगी, वो पाइप की तरह मुड़ जाएगी। ये देखो इसका जूम डायग्राम। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें देखो कोइल्ड मेटल स्प्रिंग प्रेजेंट हैं जो इसको किंक होने से बचाती हैं। अब आप ये देखिए, सामने है आपके लेजर एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो जो भी लेजर सर्जरी होती हैं उनमें स्पेशली ये यूज करते हैं। ये फुल मेटल स्प्रिंग की बनी होती है और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें 2 बैलून होते हैं एक के बजाय। तो 2 बैलून में ये है कि दोनों में हम वाटर भर सकते हैं, दोनों में डाई भर सकते हैं अलग अलग प्रकार की। मोस्ट कॉमन हम ये करते हैं कि जो लंग्स में जो कैरिना के पास में जो बैलून होता है, मीन्स जो डिस्टल जो बैलून है उसमें हम वाटर फिल करते हैं, जबकि अपना जो पास वाला जो है डिस्टल जो बैलून है उसमें हम डाई, ब्लू कलर की डाई जो आती है वो फिल करते हैं। तो यहाँ पे 2 बैलून का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेज़र बीम जब इसके ऊपर पड़ेगी कप के ऊपर और कंटिन्यूस पड़ती रहेंगी लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये बर्न हो सकता है ये बैलून, और बर्न होके ये डैमेज हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, टीयर हो सकता है। तो जब ये टीयर हो जाएगा तो मैंने कहा कि जो फर्स्ट वाला जो बैलून है उसमें हम ब्लू कलर की डाई डालते हैं, तो वो ब्लू कलर की डाई जो है वो इस बैलून से बाहर आ जाएगी और हमें ईजीली, जो भी सर्जरी कर रहे होंगे जो सर्जन, उनको ईजीली ये मालूम चल जाएगा कि एक बैलून जो है वो ब्रस्ट हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 बैलून हैं और इस ईटी का नाम है लेजर ईटी, जो कि मोस्टली जो लेजर सर्जरीज जो होती हैं ट्रेकिया की या फिर ओरल कैविटी की, उनमें काम में ली जाती है। अब आपके सामने है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो जो भी थोरेसिक सर्जरीज होती हैं और ऐसी सर्जरी जिसमें कि हमें एक लंग को कोलैप्स करना पड़े और एक लंग से रेस्पिरेशन देना पड़े, वहाँ पे ये काम में ली जाती हैं। ये राइट और लेफ़्ट 2 प्रकार की आती है। मीन्स एक साइड में ये राइट में मुड़ी हुई आती हैं और लेफ़्ट वाली जो है वो लेफ़्ट साइड में मुड़ी हुई आती हैं, जबकि ओपनिंग यहाँ पे 2 होती हैं। दोनों लंग्स को ये एयर देती हैं, लेकिन जो राइट वाली जो है वो राइट लंग में जाती है और लेफ़्ट वाली जो है वो लेफ़्ट लंग में जाती है। तो जब हमें यह मान लिया कि अगर राइट लंग का सर्जरी है तो हम लेफ़्ट लंग से रेस्पिरेशन करते रहेंगे और राइट लंग जो है उसको स्टॉप कर देंगे, वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये मोस्टली जो थोरेसिक सर्जरीज जो हैं उनमें काम में ली जाती है। तो इसका डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है नॉर्थ पोल ट्यूब। नॉर्थ पोल ट्यूब जो है वो हमेशा नेजल कैविटी से डाली जाती है और इसका जो एंड जो सिरा है, देखो ये इस प्रकार से मुड़ी होती है ये ट्यूब, और इसका एंड जो सिरा है वो नोज की तरफ जाके और फोरहेड की तरफ जाता है, अपने हेड की तरफ जाता है इसका एंड जो है। तो ये कब काम में ली जाती है, जब लोअर लिप की सर्जरी हो या मान लो टंग की सर्जरी हो, ओरल कैविटी का सर्जरी हो और हमें नोज के हिस्से का पूरा नोज के नीचे का हिस्सा पूरा अगर फ्री चाहिए अगर सर्जरी में, तो नॉर्थ पोल ट्यूब जो है वो हम मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं। तो नॉर्थ पोल को आप याद रख लीजिए कि नेजल कैविटी से डालेंगे और नोज के ऊपर ही ये रहेगा। ये आपके सामने डायग्राम है कुछ नॉर्थ पोल ट्यूब के। तो देखो इस प्रकार की ट्यूब आती है जो कि नोज के थ्रू इंसर्ट की जाएगी ट्रेकिया में, और इसका जो आखिरी जो एंड है, जो O2 सप्लाई वाला जो एंड है, जो कनेक्टर वाला जो एंड है, वो हमेशा फोरहेड की तरफ रहेगा, नोज से ऊपर रहेगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये है साउथ पोल ट्यूब। मीन्स ये जो है ये हमेशा ओरल कैविटी से डाली जाती है।
इसमें हम नोज के ऊपर के हिस्से में अगर कोई सर्जरी होती है और अगर वो एंड हमें पूरा फ्री चाहिए तो ओरल कैविटी से हम ये ट्यूब डालते हैं ट्रेकिया में, जिससे कि नोज के पूरा जो ऊपरी हिस्सा जो है वो हमें फ्री मिल जाता है। तो ये ट्यूब जो है आपके सामने ये होगी साउथ पोल ट्यूब। ये डायग्राम आप देख लीजिए, देखो इस प्रकार से जाएगी। तो इसका जो कनेक्टर वाला जो एंड है वो माउथ की साइड रहेगा, मीन्स चेस्ट की साइड में आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसके साइज़। तो न्यू बॉर्न में जो हम मोस्ट कॉमन साइज़ काम में लेते हैं वो होता है 2.5 से 4 mm का, इन्फेंट में 4 to 4.5 mm का, और अडल्ट में जो है वो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं 8 से 9.5 mm की साइज़ जो है हम यूज़ करते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो अभी हमने जो साइज़ पढ़ी उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक 10 साल का बच्चा है और उसको ईटी ट्यूब डलनी है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसको किस नंबर का ईटी ट्यूब जाएगा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो दो है, एक है कफ ट्यूब के लिए और एक है अनकफ ट्यूब के लिए। तो अनकफ ट्यूब के लिए हम फॉर्मूला क्या करते हैं कि एज जो है उसको डिवाइड करते हैं 4 से, और इसमें फिर बाद में 4 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एज बाई 4 + 4 ये फॉर्मूला रहेगा अनकफ ट्यूब के लिए। जबकि कफ ट्यूब के लिए कफ इन्फ्लेट करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। तो जो एडिशन जो हम करते हैं वो करते हैं 3.5 का। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एज बाई 4 + 3.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कफ ट्यूब काम में ले रहे हैं तो उसका साइज़ हमें छोटा चाहिए, जबकि अगर अनकफ ट्यूब अगर हम काम में लेंगे तो उसका साइज़ हमें बड़ा चाहिए। अब हमने साइज़ पकड़ लिया, लेकिन अब बात ये है कि इसको कितना इंसर्ट करना है, क्योंकि आपने उसके ऊपर मार्किंग देखी थी। तो मार्किंग जो है कितने मार्क तक हम ट्यूब इंसर्ट करवाएंगे, और इसको हम मेज़र करते हैं टीथ लेवल पे, मतलब दांतों तक उसका कितना लेवल होना चाहिए। तो क्या है कि जिस साइज़ की ट्यूब है उसको 3 से गुना कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतने तक हम इंसर्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 7 नंबर का ट्यूब डलना है किसी पेशेंट के, तो उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से, तो ये बराबर हो गया 21। इसका मतलब ये हुआ कि 21 mm पे हम उसको फिक्स करेंगे। जहाँ तक मार्किंग है उस ट्यूब पे 21 का, वहाँ तक हम उस ट्यूब को अंदर डालेंगे और वहीं पे हम उसको फिक्स कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टेप्स ऑफ इंसर्शन। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, जो इससे कि हम सीपीआर में जब मैनुअल ब्रीदिंग के लिए माउथ ओपन करने की जो टेक्निक है, सेम वही टेक्निक हम यहाँ पे काम में लेते हैं, और उस पोजीशन का नाम है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। पोजीशन जो है उसमें हम इंसर्ट करवाते हैं यह ट्यूब। तो ये सामने आपके स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहली स्टेप है कि पेशेंट को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो पोजीशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर जो लेरिंजोस्कोप जो होगा उसको हम इंसर्ट करवाएंगे उसकी ओरल कैविटी में, और उसका बेस ऑफ टंग जो है उसको हम लिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लिफ्ट करेंगे तो उसके वोकल कॉर्ड हमें दिखेंगे, और जब वोकल कॉर्ड हमें ईजीली जब विजुअलाइज हो जाएंगे तो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को उसके वोकल कॉर्ड में इंसर्ट करवा देंगे। और कम से कम इतना इंसर्ट करवाना है कि जैसे मैंने बताया था कि वोकल कॉर्ड का जो मार्क है उस ट्यूब पे वो वोकल कॉर्ड के कंप्लीट अंदर होना चाहिए। और जब वो कंप्लीट अंदर होगा तो हम स्कोप को निकाल लेंगे, और जो कफ है ईटी का उसको इन्फ्लेट कर देंगे 5 to 10 ml ऑफ एयर के द्वारा। और इन्फ्लेट करने के बाद में हम दोनों साइड का बाइलेटरल जो चेस्ट साउंड है वो हम अस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से, और साथ में हम विजुअली भी जो चेस्ट राइज जो है वो हम देखेंगे। और अगर हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं तो हम उस ट्यूब को फिक्स कर देंगे। अब आपके सामने है लेरिंजोस्कोप, और इसके हम जो भी प्रकार हैं वो पढ़ेंगे सारे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हम सब ने देखा है, जिसको कि हम ट्रेडिशनल लेरिंजोस्कोप बोलते हैं, जबकि इसका स्पेसिफिक नेम जो है उसको हम बोलते हैं मैकिन्टॉश। तो यह मैकिन्टॉश है,
या फिर ट्रेडिशनल लेरिंजोस्कोप है जो हम सब ने देखा है। तो ये जो आता है इसको हम बोलते हैं लेरिंजोस्कोप हैंडल, और ये इसके ब्लेड हैं। तो इसमें जो ब्लेड आती हैं वो 4 नंबर की आती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब आपके सामने एक और प्रकार का लेरिंजोस्कोप है, तो उसका नाम था मैकिन्टॉश, इसका नाम है मिल्लर। तो मिल्लर और मैकिन्टॉश में डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस जो है वो ओनली इसकी ब्लेड जो हैं उनमें है। उसकी जो ब्लेड थी वो कंप्लीट कर्व ब्लेड थी, जबकि इसकी जो ब्लेड है वो स्ट्रेट है और आगे से हल्की सी कर्व है। ये मोस्टली पीडिया में यूज करते हैं, पीडियाट्रिक जो केस होते हैं उनमें यूज करते हैं। इसका जो ब्लेड आता है वो 0 नंबर का, 1 नंबर और 2 नंबर का आता है। तो ये आप देख लीजिए, उसका नाम था जो पिछले हमने देखा इमेज में, उसका नाम था मैकिन्टॉश, इसका नाम है मिल्लर, मिल्लर लेरिंजोस्कोप। तो उसको आप पहचान सकते हैं, जो आपने देखा भी होगा मोस्टली। उसकी कंप्लीट जो ब्लेड वो कर्व आती है, जबकि इसकी जो ब्लेड हैं वो स्ट्रेट आती है। अब हम देखते हैं एक और प्रकार का जिसका नाम है मैकॉय लेरिंजोस्कोप। तो ये इसका ब्लेड भी सेम दिखेगा आपको मैकिन्टॉश की तरह, लेकिन इसके साइड में एक पिस्टन और है। तो ये पिस्टन जब डिफ़िकल्ट एयरवे होता है, जब डिफ़िकल्ट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होता है, तो उस समय इसमें देखो आपको ये दिख रहा होगा नेक्स्ट वाली इमेज में, इसके पास वाली जो एक और इमेज है उसमें, कि ये आगे से ऐसे मुड़ जाता है। देखो यहाँ पे एक स्क्रू है, अगर इस जो पिस्टन है अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो आगे से ये ऐसा मुड़ जाता है। तो बेस ऑफ टंग जो है वो इजीली लिफ्ट हो जाता है, जिससे कि हमें वोकल कॉर्ड विजुअलाइज हो जाते हैं। तो इसका नाम है मैकॉय लेरिंजोस्कोप। तो ये था एंडोट्रेकियल ट्यूब या ईटी ट्यूब के ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो रॉयल नर्सिंग क्लासेज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।